नमस्कार, लोकसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर चुकी हैं और इस बजट में क्या कुछ खास रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास और उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, जो बजट आज पेश हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है चुनौतियों भरे एक समय से उभारा है देश को प्रधानमंत्री जी ने, और समाधान की दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से इस बजट को नहीं देखना चाहिए। कोविड महामारी ने जब हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से लेकर अब तक आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 स्वरूपों में देश को समर्पित हो पाया है। ये कहना उचित होगा कि जब महामारी आई देश में, तब विश्व भर में ये चिंता थी कि 130 करोड़ से ज़्यादा के इस देश में गरीब कैसे इस चुनौती से जूझेगा। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ नागरिकों को सतत 8 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिलवाया। 22 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में जनधन योजना के माध्यम से 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करवाया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त ईंधन दिलवाया गया 3 महीने। साथ ही ये कहना उचित होगा कि जो श्रमिक लौटे थे अपने अपने राज्यों में, विशेषतः 6 राज्यों में, महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में भी आपने सुना कि 50 करोड़ मैन डेज का काम सृजित किया गया मात्र उन श्रमिकों के लिए। उस दृष्टि से आज का जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत को समर्पित बजट है। चाहे वो कृषि हो, महिला हो, चाहे उद्योग हो, चाहे बच्चे हों, विद्यार्थी हो हमारे, या हमारी अर्थव्यवस्था में जो रिफॉर्म की दरकार है, उस सब को देखते हुए सभी दृष्टि से समाधान सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आज दिया गया, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। पोषण 2.0 की भी शुरुआत की गई है, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? और पिछले पोषण अभियान जो आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और काफ़ी आपने उसको लेकर के काम भी किया है, आप सदन में भी कई बार डाइट प्लान तक आप प्रस्तुत कर चुकी हैं, तो पोषण 2.0 को कैसे देखती हैं? लोकसभा में विशेषतः हमारे स्पीकर महोदय का बहुत पोषण अभियान को लेकर समर्थन रहा, सहयोग रहा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की संसद के इतिहास में पहली बार एक डाइट चार्ट, जो हमारे क्षेत्रीय डाइट की व्यवस्था है उसके अनुसार, जो हमारा एक सामाजिक एक परिधि में हमारी एक हिस्टोरिकल एक डाइट पैटर्न्स थे, उसको ध्यान रखते हुए, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ध्यान रखते हुए डाइट चार्ट भी प्रतिस्थापित हुआ सदन में। ये भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी साइलो में काम करने के लिए रजामंदी नहीं दिखाई है। इसलिए पोषण 2.0 विविध पोषण से संबंधित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनको एक छत के नीचे लाकर उसे समाविष्ट करता है। तो पोषण 2.0 में, और आज जैसे कि वित्त मंत्री जी ने कहा, विशेषतः जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करने के पीछे एक कारण ये भी था कि कुपोषण जहाँ पर ज़्यादा है वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बने। हमारा ये ध्येय है कि पोषण 2.0 में न्यूट्रिशन के साथ साथ हम पोषण वाटिका के साथ साथ आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के समन्वय से समाधान हर महिला, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे। मैम, अभी तक जो पोषण अभियान चला है उसको आप किस तरह से देखती हैं? हम कितने कदम, कितने कोस आगे बढ़ पाए हैं? प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान की भूमिका जन आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की थी, लेकिन पोषण 2.0 में एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी बात इंगित है। ये कहना ठीक रहेगा कि आज जब हम मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकारों के साथ चर्चा करते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को प्रतिस्थापित करने में हम एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये भी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर बेनिफिशरी तक हम पहुँचे। बेनिफिशरी महिला हो या बच्चा, उन तक जो भारत सरकार की व्यवस्थाएं हैं पहुँची हैं कि नहीं, उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग एक निरीक्षण करें। ये व्यवस्थाएं पोषण 2.0 के अंतर्गत आएंगी। बजट जो है वो समावेशी और सर्वस्पर्शी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। तो इस सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और मंत्रालय की तरफ से किस तरह से काम हो रहे हैं? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जब महिला लेड डेवलपमेंट की बात की, मात्र महिला के विकास की बात नहीं की, महिला के माध्यम से भारत के विकास की बात की, तो आज बजट में जितनी भी चीज़ों पर चर्चाएं हुई उन सभी से महिला कहीं ना कहीं संबंधित है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 2,23,000 करोड़ के बजटीय आवंटन में जब वित्त मंत्री जी ने बात कही कि ब्लॉक शाह या फिर ज़िला शाह स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगी, तो उसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उस ज़िले की, उस प्रदेश की महिलाओं और बच्चों पर भी निश्चित रूप से होगा।
आज वित्त मंत्री जी ने विशेष कृषि क्षेत्र के लिए जो ऐलान किया, फिशरीज़ के लिए किया, डेयरी के लिए किया, डेयरी में कितनी सारी महिलाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की उन्होंने बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 70% जो काम करती हैं वो महिलाएं हैं। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि फला एक स्कीम में ही महिला का उत्थान समाविष्ट है। ये कहना ठीक रहेगा कि बजट की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस सब में महिलाओं की बराबरी हिस्सेदारी है और बराबर में उन्हें लाभ भी उपलब्ध होगा। मैम, जो ये 7 पार्क की अभी आपने बात की और आज बजट में भी इसकी बात हुई है, किस तरह से ये पार्क बनेंगे, काम होंगे और महिलाएं इसके ज़रिए किस तरह से आत्मनिर्भर होंगी? देखिए, बजट में आज ही कुछ ही चंद घंटों पहले ही इसकी घोषणा हुई है। प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मानक है उनकी पूर्ति के लिए जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको प्राप्त करना, विदेशी निवेशकों के साथ चर्चा करना, प्रदेश में स्थानीय निवेशक जो हैं या छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, एसएमईज़ हैं, उनको किस प्रकार से इस पूरी कल्पना के साथ जोड़ना, ये हमारा प्रयास रहेगा। अंतोगत्वा इसका लाभ जो हमारे उद्यमी जुड़ेंगे उसका नौकरियों पर होगा। तो हम अभिलाषी हैं कि ये जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं ये अपने आप में सिर्फ एक ही घोषणा के रूप में ना देखे जाएं। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 करोड़ के एक टेक्सटाइल पैकेज की घोषणा की थी वर्षों पहले। हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने टेक्सटाइल को 10,000 करोड़ का विशेष मैनमेड फाइबर के लिए आवंटन किया गया। तो टेक्सटाइल मेगा पार्क की घोषणा उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि टेक्सटाइल उद्योग ने ऐतिहासिक काम किया। जो चीज़ें जो पीपीई किट तक हमें मंगवानी पड़ रही थी वो अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। इस तरह से उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग खासतौर पर मैं बात करूंगी टेक्सटाइल की, कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और मंत्रालय की ओर से अब और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? हमारे मंत्रालय का ये सौभाग्य रहा कि जब देश के सामने चुनौती थी तो प्रधानमंत्री जी का आदेश ये था कि देश आत्मनिर्भर भारत बने, भले ही चुनौतियाँ क्यों ना हो। उसी श्रृंखला में जब पीपीई सूट्स का निर्माण पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, मार्च के महीने में एक भी कंपनी नहीं थी हिंदुस्तानी जो पीपीई सूट का निर्माण करती हो। लॉकडाउन में $1 बिलियन की व्यवस्था को हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के साथ समन्वय में प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर किया। और ये इस बात का संकेत विश्व को देता है कि अगर विषम परिस्थितियों में लॉकडाउन में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, तो अगर विदेशी निवेशक और हमारे स्थानीय उद्योग साथ में आए, एकजुट हो जाएं, तो टेक्सटाइल में कितनी और नई ऊंचाइयां हैं जो हमारा देश मिलकर छू सकता है। उसी दृष्टि से चाहे वो सिल्क सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से काम हो, हम सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत उसे कर रहे हैं। कॉटन में हम लोग विशेषतः, जैसे कि आज वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी का ऑपरेशन 2013-14 में कॉटन में मात्र 90 करोड़ का था, जनवरी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25,000 करोड़ तक वो पहुंचा है। तो आप क्षेत्र चाहे कोई भी देख लें जो टेक्सटाइल से संबंधित है, सरकार ने पूर्णतः हर क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाते हुए छोटी छोटी चुनौतियों को भी देखा और उनको भी समाधान दिया। मैम, चलते चलते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज उन गरीब महिलाओं के लिए उत्सव का दिन है जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब 1 करोड़ और बहनों को उसका लाभ मिलने वाला है। आज विशेषतः वित्त मंत्री जी ने जब एग्रीकल्चर में फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की बात की, वो भी महिलाओं से संबंधित एक बहुत ही विकासशील क्षेत्र है। आज एकलव्य मॉडल स्कूल की बात हुई जो आदिवासी बच्चों को समर्पित है, आदिवासी परिवारों को समर्पित है। 750 ऐसे स्कूल्स बनना हर महिला का सपना है और विशेषतः आदिवासी हमारे जो समुदाय हैं उसमें महिला की इच्छा है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। 4 करोड़ दलित हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति की उसमें बात हुई। तो मुझे लगता है आज की महिला जो चाहती है कि न सिर्फ देश आत्मनिर्भर बने बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत में उसका भी योगदान हो, आज उस महिला का ये बजट है। क्या आप मानती हैं कि इस बजट के माध्यम से जो न्यू इंडिया का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसको हम कहीं ना कहीं साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? भले ही महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाया हो, लेकिन हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आज का ये बजट आत्मनिर्भर भारत और न्यू इंडिया का बजट आप कह सकते हैं। इसको चुनौतियाँ आती हैं हर राष्ट्र के इतिहास में, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती शायद ही हमारे देश में आई हो। हाल फिलहाल की सरकारों का ऐसा अनुभव नहीं रहा। इस अनुभव से, इस चुनौती से उभारते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज के बजट के माध्यम से आम नागरिक के ऊपर कोई टैक्स का नया बर्डन भी नहीं दिया। ये भी अपने आप में बजट को बैलेंस करने की जो एक उन्होंने अभिनंदनीय कार्य किया है, उसके लिए भी उनका देश की जनता की ओर से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो ये थी केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए खास तौर पर सरकार काम कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और जो बजट पेश हुआ है वो कहीं ना कहीं समावेशी, सर्वस्पर्शी होने के साथ साथ न्यू इंडिया के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।